प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे जी इमरान खान साहब के इस बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि मर्द रिपोर्ट नहीं है, औरत के मुख्तसर लिबास से मर्द के जज्बात भड़क उठते हैं। और जिस पे हमने ये कहा कि जी रेप का ताल्लुक ज़ाहिर लिबास से नहीं, ताकत के मुजाहरे से, जहनी कैफियत जो है, जहनी बीमारी को कह लें आप इसे, इसका ताल्लुक उससे है। क्योंकि लेकिन इस पर ज़ाहिर है हमने गुफ्तगू की है और अब हम प्रोग्राम के हिस्से में दाखिल हो चुके हैं जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि जी इस तरह के वाक़यात माशरे में अगर बढ़ रहे हैं तो उनकी वजूहात क्या है, इसका तदारुक किस तरह हो सकता है। अरसलान जी बिल्कुल, और यकीनी तौर पर इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या इकदाम होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज्ञान चंद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आयशा इकबाल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज्ञान चंद साहब कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, मैं यही कह रहा था जी कि लिबास को इल्जाम ठहराकर आप किसी को बरी इल्जाम नहीं कह सकते। फिर लीडरशिप एक ट्रेंड सेट करती है, उस ट्रेंड से लोग सोचना शुरू करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो ये कहना चाहिए था कि हम लोग औरतों की इज्जत करें, हम लोग औरतों का अदब करें और इस तरह से हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, एक दूसरे को इज्जत देकर कंट्रोल कर सकते हैं, एक दूसरे का हया रखकर हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन लीडरशिप अगर ये कहना शुरू करेगी कि अगर किसी का ड्रेस जो है उसमें कोई खराबी है तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ये आपके जहन का खलल तो हो सकता है लेकिन ये लॉजिक नहीं बनता है। फिर आप देखें इस पे नहीं सर, देखिए वो तो तनकीद तो ज़ाहिर सभी कर रहे हैं इनके इस बयान पर, और ज़ाहिर हमारे साथ मौजूद है आयशा इकबाल साहिबा, उन्होंने भी कहा। लेकिन आप ये बताइए कि ये बढ़ते वाक़यात को कम किस तरह किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के वाक़यात ज़ाहिर है कि किसी माशरे में अगर होते हैं तो कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं। अब इसके तदारुक के लिए क्या तजावीज़ देंगे आप कि जी ये काम इस गवर्नमेंट को करने चाहिए तो इस तरह के वाक़यात की तादाद कम हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले आप उन औरतों के लिबास पे बात करने से पहले आप जो मुरोज कानून मौजूद है उन कानून पे अमल करें। कोई भी इस किस्म की हरकत करता है तो उनको सजाएं दें। आप इस मुआशरे की एजुकेशन हमारा करिकुलम से लेकर वो उस तरह से करें। हम वही लोग हैं जो कुछ सालों पहले हमारा मुआशरा था, उसमें वो टॉलरेंस थी, उसमें वो एक दूसरे की बहू बेटियों की इज्जत की जाती थी, उनको इस तरह से छेड़ा नहीं जाता था। ये एक मुआशरे का, सोसाइटी का एक मयार होता था कि हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। लेकिन जब ऊपर से नीचे तक इस किस्म की सूरत हाल हो कि भाई आप खुद को बचा के रखो, खुद को ढांप के रखो, हम कुछ नहीं कर सके, अगर आप घर से बाहर निकलेंगी तो लोग छेड़ेंगे, अगर आपकी ड्रेस में 19-20 होगी तो लोग छेड़ेंगे, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल ही आप है। आपने देखा सुपर हाईवे पे औरतों के साथ रैप हो गया, मदरसों के अंदर वो मौलवी जो है वो कोई किसी तालिब के साथ ज्यादती कर रहा है। इस तरह के हरकत जो हैं उनकी तरबियत, एक तरफ तो तरबियत करनी है, दूसरी तरफ कानून को एक्टिव करना है, जो हुकूमत नहीं कर रही है। उल्टा जो हुकूमत नहीं कर रही, आयशा इकबाल साहब क्या कहेंगी? ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज्ञान चंद साहब तो फरमा रहे हैं कि हुकूमत काम नहीं कर रही और इम्प्लीमेंट नहीं करा रही कानून पर। देखें बच्चियां सब सांझी हैं इस बात में। ये हम सबको मिलके जब तक हम सब इसमें अपना रोल प्ले नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ बेहतरी नहीं आएगी। इसमें नो डाउट नंबर 1 गवर्नमेंट है, नंबर 2 इसमें मीडिया है। मीडिया टीवी पे देखें, प्राइम टाइम में आप देखें, रेडियो पे फिर भी कुछ अच्छा सुनाई देता है, टीवी पे जो ड्रामे आते हैं या प्राइम टाइम में जरूर हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। इस पे टॉक शोज होने चाहिए। इस पे आज भी हम लोगों ने जीरो आवर में इस पे बात की है। हम असेंबली में इस पे हर वक्त आवाज उठाते हैं, हमने बिल्स डाले हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, क्योंकि इससे बड़ी दुख की बात कोई नहीं है, इससे बड़ा दुख कोई नहीं। आप समझें उन माँ बाप पे क्या भी बिल्कुल ऐसा ही, वो माँ बाप कभी नॉर्मल हो सकते हैं या वो बच्चे कभी नॉर्मल यकीनी तौर पर ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इस हवाले से मुआशरे में जो है वो इक़दामात उठाने होंगे। और जिस तरीके से आपने कहा कि आपने एक बहुत अहम जानिब निशानदेही की कि जो
टीवी ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। इस पर भी हम एक तफसीली प्रोग्राम करेंगे और आपको ज़रूर ऑन बोर्ड लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आयशा इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर ज्ञानचंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी अली, यकीनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा जो है ये इस हवाले से उठाने की ज़रूरत है और कानून पर जो है वो अमल दरामद सबसे अहम जो है वो जुज़ू है इसका, क्योंकि जहाँ कानून पर अमल दरामद होगा, सजाओं का इत्तलाक फौरी किया जाएगा, तो हम देखते हैं कि यकीनी तौर पर फिर जो है वो इस तरह के जो वाक़यात हैं उनमें कमी रोनुमा होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल इस तरह ही है। और सबसे बढ़कर जो बात की मौजूद दोनों हमारे मेहमानों ने, आयशा इकबाल साहिबा ने, ज्ञानचंद इसरानी साहब ने भी, कि जनाब सबसे अहम चीज़ है जो कवानीन इन तमाम चीज़ों के लिए मौजूद हैं उन पर इत्तलाक करना, ज़ाहिर इत्तलाक कराना हुकूमत का काम है। और सबसे बढ़कर, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था नाज़रीन, कि अब सबसे बढ़कर जो तफ्तीशी इदारा है हमारा, पुलिस के और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी भी हैं, वो शवाहिद के साथ इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब जाएंगे अदालत में तो ही सज़ाएं हो सकती हैं। नाकाफ़ी शवाहिद की बिना पर इन तमाम लोगों की, ऐसे दरिंदों की, ऐसे जालिमों की ज़मानतें हो जाती हैं, जिसकी वजह से मजलूम बेचारा मज़ीद परेशान हो जाता है। अव्वल तो हमारी सोसाइटी में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, विक्टिम्स जो है वैसे ही 10 तरह के मसाइल का उनको सामना है, वो सामने नहीं आते, इस तरह के केसेस को लेकर के दर्ज कराने नहीं जाते मुकदमा या किसी के खिलाफ इस तरह का। लेकिन अगर आ ही जाता है, मीडिया की वजह से थोड़ी सी पावर मिल जाती है उनको, मीडिया उनको ज़ाहिर सामने ले आता है इस तरह के दरिंदों को, जालिमों को, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो है, इब्तदाई तौर पर ज़रूर कार्रवाई हो जाती है उनके खिलाफ, लेकिन आगे जाकर उनकी ज़मानतें हम देखते हैं हो जाती है। वजह उसकी यही होती है कि ना काफ़ी शवाहिद, जिसकी वजह से उनकी ज़मानतें हो जाती है और दंदनाते इस माशरे में हम फिर रहे होते हैं। अरसलान जी, और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम अगली स्टोरी की जानिब जो है वो गामजन करना पड़ेगा मैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की जानिब से जारी बयान पर, जो बजट सेशन के दौरान उन्होंने तकरीर की और शदीद एक मरतबा फिर उन पर भी तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। वो कहते हैं कहाँ है महंगाई, कहाँ है गरीब, कोई गुर्बत नहीं है। मीडिया जो है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है, ये जो रिपोर्ट कर रहा है ये सब बकवास पर मबनी है। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, उन्होंने शायद ये इसलिए कहा कि जहाँ जिस फ्लोर पर खड़े होकर उन्होंने कहा वहाँ वाकई कोई गरीब नहीं है। जाहिर कौमी असम्बली में सारे ही करोड़पति और अरबपति लोग हैं, वहाँ कोई गरीब नहीं था। जिस इलाके में ये रहते हैं पेशावर के, जाहिर है वहाँ भी कोई गरीब नहीं है। जिस इलाके महंगे तरीन पोश इलाके में इनका घर है। और ये बात कहना कि ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है, ये मीडिया कर रही है, अपोजिशन कर रही है, आप खुदा के लिए बाहर निकल कर देखें और ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट्स हैं उनको देख लीजिए। आपने तो वो बात कर दी, शायद अमेरिका या मरीख पे आप रहते हैं, आपको पता नहीं इस बात का। पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा खते गुर्बत से नीचे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और महंगाई की आप बात करते हैं, इदारा शुमारियात ये कह रहा है कि 11% से भी ज़ायद महंगाई है इस वक्त पाकिस्तान में। 20% वैसे लोग कोट कर रहे हैं, हम चले जी थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। 11% से ज़ायद महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और ये कहते हैं जी मौजूद नहीं है। आटा चीनी दालें, क्या चीज़ सस्ती की है आपने? 383 अरब से ज़ायद के नए टैक्सेस लगा दिए आपने। पेट्रोलियम मसनूआत आपने महंगी कर दी हैं। और जिस तरह की जिस तरह मैं ये बार बार जिक्र करता हूँ, 100 से ज़ायद ऐसी अशिया हैं जो आम लोगों के इस्तेमाल में होती हैं, उनको आपने महंगा कर दिया और फिर पूछते हैं जी महंगाई कहाँ है। तो असलन इस पर ज़ाहिर तनकीद भी होगी, इस पर रोया ही जा सकता है इस तरह के बयानात। और जी इनका ताल्लुक चूँकि KPK से, और KPK से मैं एक और बात आपको बताऊं कि KPK से इनका ताल्लुक है और इन्होंने वहां पर अब तक 3 सालों में 256 अरब के गैर मुल्की कर्जे ले लिए और ये नहीं बताने को तैयार ये कि कहाँ खर्च हुए हैं, क्या बनाया है इन्होंने, उनसे क्या डेवलपमेंट की है KPK में। इनकी हुकूमत है ज़ाहिर KPK में, पंजाब में भी, वफाक में खुद बैठे हुए हैं। तो ये तो हालत है इनकी कारकर्दगी का। और फिर ऊपर से इस तरह के नमक पाशी ये कर रहे हैं, लोग आम गरीब लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं कि जी महंगाई कहाँ है, मुझे दिखाएं, कोई गरीब दिखा दें। इन्हें गरीब देखने हैं तो KPK पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध हर जगह मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं। मैं बार बार इदारा शुमारियात की रिपोर्ट का इसलिए हवाला दे रहा हूँ कि आप वो पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा पाकिस्तान में कितने गरीब हैं, किस तरह वो जिंदगी गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस हवाले से हमने देखा कि वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की जानिब से ऐसा भी कहा गया कि अमेरिका में जो है कहाँ है महंगाई, अगर महंगाई बढ़ रही तो लोगों की आमदन में भी इजाफा हो रहा है। यकीनी तौर पर 1000 से ज़ायद दिन गुजर चुके, 3 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका, तीसरा बजट वफाकी हुकूमत ने पेश कर दिया और उसके बाद जब ये कहना कि महंगाई का है, तो माजी में खुद भी तो महंगाई के हवाले से एहतजाज करते थे। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहनुमा मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मामून खुसूसी वज़ीर सिंध डॉक्टर जावेद नायाब लगारी। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, फरमाइएगा 3 साल का अरसा मुकम्मल हो गया वफाकी हुकूमत को, इससे कबल खुद
कंटेनर पे खड़े होकर खान साहब जब बिजली का बिल अगर ज्यादा आ जाए तो उसको जलाने की बात करते थे, सिविल नाफरमानी की बात करते थे, महंगाई के खिलाफ एहतजाज करते थे। इन्हीं की दौरे हुकूमत में आटा स्कैंडल आ गया, चीनी स्कैंडल आ गया। तमाम स्कैंडल आने के बावजूद आज वजीर दिफा असेंबली बजट के सेशन में खड़े होकर ये कहते हैं कहाँ है महंगाई, कौन सी महंगाई, ये सब झूठ पर मबनी है। क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये तो इंतहाई मज़ाक़-आखेज़ और इंतहाई जो अब मज़ाक़-आखेज़ कहें या क्या कहें, वो स्टेटमेंट है कि उनको गुर्बत दिखाई नहीं दे रही, उनको कच्चे घर दिखाई नहीं दे रहे। बेसिकली उनकी इमरान खान की हुकूमत में जितने भी वज़रा हैं, और अक्सर तो बाहर के हैं, इस मुल्क के हैं नहीं, आपके सामने हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डिसीजन मेकर हैं, जो IMF के पास पाकिस्तान को गिरवी रख चुके हैं, उनका तो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये खटक साहब जो हैं, ये पाकिस्तान में रहते हैं, इनको गुर्बत नजर नहीं आ रही, इनको जो है कच्चे घर नजर नहीं आ रहे। आप अंदाजा लगाएं कि इतनी इनकी नॉन सीरियसनेस हुकूमत की कितनी है इनकी। और जिस मुल्क में 40-50% से ज्यादा लोग जो है वो खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हो, उनको वहां पे हेलो जी सर सुन रहे हैं, आपको आवाज आ रही है? जी तो उनको गुर्बत नजर नहीं आ रही, उनको कच्चे घर नजर नहीं आ रहे हैं। हजारों लाखों लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं। सर सबसे बड़ी बात नायब लगारी साहब, सबसे बड़ी बात, इतने ही बेखबर हैं वज़ीर दिफा, अल्लाह रहम करे हमारी दिफा पे। फिर तो ये जो यूटिलिटी स्टोर के बाहर 2-2 किलो चीनी लेने के लिए लोग खड़े हुए हैं, वो क्या पोश इलाकों से आते हैं? वो गरीब नहीं है। ये कोरोना के लिए जो इमदाद तकसीम की जाती है, वो लाइनें लगा के खड़े हुए, इनका ये नजर नहीं आ रहे, इन्हें गरीब नजर नहीं आ रहे। हैरत अंगेज बात वो कर दी उन्होंने। ये सिर्फ अपने आसपास जहाँ पे ये रहते हैं साहब, वहाँ ही देख लें KPK की जो अगर गरीब नहीं है पाकिस्तान में तो अपने वज़ीर आज़म से पूछ लें, कशकोल लिए पूरी दुनिया में क्यों फिर रहे हैं? पूरी दुनिया में कभी बहरीन जा रहे हैं, कभी सऊदी अरबिया जा रहे हैं, कभी UAE के, हमें इतने पैसे चाहिए। बात यह है कि जी मैंने कहा कि इनका नॉन सीरियसनेस है, इनको पता ही नहीं है गवर्नेंस का। दूसरी बात ये है कि इनके इंटरनल आपस के इतने मफादात आ चुके हैं, कभी एक वजीर दूसरे वजीर के खिलाफ, कभी एक वजीर दूसरे वजीर के खिलाफ। तो ये हुकूमत जो सिलेक्टेड है, जिनको अवामी मैंडेट था ही नहीं, ये शुरू से ही आए थे, इधर उधर मांगे तांगे की हुकूमत थी। अब ये अपना मुद्दा पूरा कर चुके हैं, इनको चाहिए कि ये जल्द से जल्द घर जाए और इक़्तिदार जो है वो अवामी नुमाइंदों को। तो नायब लगारी साहब खुद ही चले जाएं घर, या आप लोग कोई तहरीक चलाएंगे इनके खिलाफ घर भेजने के लिए? हम चाह रहे हैं कि ये अपना वक्त पूरा करें और हमेशा के लिए पूरे ही हो जाए। अब आप ये चाह रहे हैं कि ये अब खुद अपने घर चले जाएं वक्त पूरा करके? पहले जावेद नायब लगारी साहब, पहले तो आप मिलियन मार्च करने को तैयार थे घर भेजने के लिए, अब क्या हुआ? जरूरत ही नहीं है सर, इन्हें ये मार्च खुद ही कर रहे हैं। मुझे बताएं, ये वजीर दिफा से जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई मुझे गुर्बत दिखाए, पाकिस्तान में मुझे कोई बेरोजगार दिखाए। अब ये तो हालत है, पता नहीं नशा भी कौन सा करते हैं या क्या आते हैं, किस ये स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं। इस तरह का तो हम इल्जाम नहीं लगा सकते नशा करते हैं या नहीं करते। लेकिन सर PDM से आप लोग बाहर आ गए हैं, अगर PDM में दोबारा जाना होता है तो फिर तो एजेंडा आपके पास कुछ नहीं बचा। आप दोनों ही चाह रहे हैं कि ये हुकूमत घर ना जाए, 5 साल पूरे कर ले, तो फिर तो कोई जवाब नहीं रहेगा आप लोगों के इकट्ठे होने का। है अवाम में जाते हैं, हम अवाम में गए हैं। NA 249 का रिजल्ट हो, जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हों इस मुल्क में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें निकाली हैं। इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन करा के देखें, ये अवाम में जाएं तो इनको लग पता जाए। अब वो हालत ये है, फवाद चौधरी साहब सिंध में आके हमें ही धमकियां देके जा रहे हैं। यहाँ सिंध में इनका PTI का कोई बंदा, अली जैदी हो, वो वाडा शाडा हो, पता नहीं कौन है, वो कराची में जा नहीं सकते। अच्छा, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं जावेद नायब लगारी साहब, फवाद चौधरी साहब को JLM से भेजा है कि आप जाके सिंध में लोगों को बताएंगे हम बड़ा एहसान करते हैं। सर वो तो JLM से आ गए, गिल साहब तो अमेरिका से आए हुए हैं, वो सिंध का दौरा करने पहुंचे। हाँ, वो साहब अभी तक अमेरिका गए, उनको इस्लामाबाद पूरा नहीं दिखा हुआ और वो हम पे बैठ के। अच्छा, इल्जाम, अच्छा आपसे ये भी चले पूछ ले, उन्होंने जो इल्जाम लगाया है कि जी 1900 अरब या 1600 अरब रुपया कहाँ गया, हमें हिसाब दें, वो कहाँ खर्च किया है, मुझे प्रोजेक्ट बता दें। ओ भाई, इनकी हैसियत क्या है, हम इनको हिसाब क्यों दें? हम अवाम को हिसाब देंगे ना। ये भी आए अवाम में, ये रिजाइन करें फवाद चौधरी साहब, और रिजाइन करें और फिर जाएं अवाम में, इनको पता चल जाए। इस हवाले से शामिल गुफ्तगू करेंगे। जावेद नायब लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इमदाद सुमरो साहब सीनियर साफी हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दोबारा उनसे जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। जावेद नायब लगारी साहब, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। अमेरिका में 2008 से अब तक 4.2% जो है वो महंगाई हो चुकी है, और ये अब तक की सबसे बुलंद तरीन महंगाई की सतह। इस पर लोगों ने वहाँ पर बाकायदा तौर पर कंप्लेंट्स करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान में 11% तक जो है वो महंगाई हो चुकी है यकीनी तौर पर। एक वहाँ पर असलान जो बात कर रहे हैं कि जी अमेरिका में तो 4% पर ही लोग बाहर आ गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ 20% पे भी खामोशी छाई हुई है और पूछ रहे हैं उल्टा लोगों से कि जी कहाँ है महंगाई, कोई गरीब दिखा दे उन्हें।
नहीं है। मतलब अखलाकी पस्ती और क्या होगी इससे ज्यादा? देखें, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अवाम इंतजार में है कि इनको, मैं वही कह रहा हूँ, इनके पीटीआई के बुज़रा हजरात जो हैं कभी अवाम में जाएं तो ये बिल्कुल अवाम में जाएं तो इस हवाले से मजीद शामिल गुफ्तगू करेंगे। इमदाद सुमरो साहब क्या कहना चाहेंगे? वजीर दिफा कहते हैं कहाँ है महंगाई, कौन सी महंगाई? वजीर दिफा की वो जरा पता तो करवा ले कैफियत किसमें थे, किस आलम में वो तकरीर कर रहे थे। कहीं वो आलम को एक और कादरी साहब कहा करते थे ना, एक आलम हुआ करता था, तो कहीं उधर तो नहीं थे या अच्छा, इमरान खान साहब की तरह कोई। सुमरो साहब ये तो चले, जाहिर है उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। आपका सर विलोक है कि बजट के बाद खड़ाक होने वाला है, सर थोड़ा सा उस पर बता दीजिए क्या खड़ाक होने वाला बजट के बाद, क्या देख रहे हैं आप? आज आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की है परवेज इलाही साहब ने, ये एक बजाते खुद बड़ा इशारा है। जहांगीर तरीन ग्रुप के ताहिर सादिक साहब बोले कौमी असेंबली में, एक इशारा वो है। और वो क्योंकि जो मेजर ताहिर सादिक बराह रास्त उनके साथ तरीन ग्रुप के साथ शामिल नहीं थे, लेकिन उनके सपोर्टर बहुत ज्यादा रहे। वो बोले, नूर आलम खान साहब बोले तो बजट के बाद, क्योंकि हुकूमत बजट पास करवाना था उसके बाद नहीं, तो इस पे आपको अच्छा इस पे क्या कह रहे हैं इमदाद सुमरो साहब? आपके इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को बजट पास कराने के लिए एनआरओ दे चुके हैं? नहीं, एनआरओ नहीं दिया, जहांगीर तरीन साहब से रिलीफ लिया, फिर उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया। लेकिन बजट के बाद असल हाथ इमरान खान साहब का इरादा था कि तरीन साहब पे बड़ी कार्रवाई बजट के बाद होगी, तो उसके लिए वो तैयारी करके बैठे। अब अगर कोई बड़ी कार्रवाई तरीन साहब के खिलाफ होती है तो फिर अगर अपोजिशन के पास हाथ एक बहुत बड़ा अगर लगा हुआ है, वो अगर अपोजिशन कोई भी मूव करती है हुकूमत के खिलाफ इन हाउस पार्लियामेंट के अंदर, तो उसमें फिर तरीन ग्रुप जो है वो खोखला के सामने आ जाएगा। इसमें सुमरो साहब, इसमें तो हम दोनों पार्टियों को जो मौकफ देख रहे हैं, नून लीग के जिस तरह मरियम नवाज ने भी कहा कि जी हम तो चाहते हैं 5 साल पूरे कर ही ले, इस तरह पीपल्स पार्टी वाले भी अब तो ये कहने लगे हैं कि जी 5 साल अब पूरे कर ही ले, थोड़े से दिन तो रह गए, हम देख लेंगे इनको। अगर इस्लाहात के मामले पर इमरान खान की हुकूमत ने ये जो जबरदस्ती की जो लग रहा है, जो खासतौर पर लेकिन इस्लाहात हैं, तो फिर अपोजिशन उस तरफ जा सकती है जहां वो नहीं जाना चाहती। और वैसे भी मरियम नवाज साहिबा तो अभी, क्योंकि वो पहले कहती थी, अब शहबाज शरीफ साहब जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर मुतहरिक हुए हैं, तो उससे मुस्लिम लीग नून की जो बयानिया है या पॉलिसी है या हिकमत अमली, उसमें शिफ्ट तो आया है ना, तो वो शिफ्ट जाहिर है वो इन हाउस तब्दीली की तरफ ही जाएगा। तहरीक अदम एतमाद एक आ गई थी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, वो मशरूत अपना उस पर एक कंडीशन के साथ वापस ली गई थी, लेकिन वो कंडीशन हुकूमत पूरी नहीं कर रही जरा अपना इलेक्शन इस्लाहात वाले मामले की। वो इलेक्शन इस्लाहात के मामले पर अगर हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करेगी तो फिर अब स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का इम्कान भी है, जिसका ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट में कर चुके हुए हैं। स्पीकर साहब को कहा था कि आपको सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी, सियासी कीमत तो यही होगी। तो उस तरफ मामला जाएगा अगर हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर जिस तरह गुजरा के बयानात सामने आ रहे हैं कि जनाब हर सूरत ये होना है, अगर हुकूमत हर सूरत ये करना चाहेगी तो फिर हुकूमत को जो बजट की मंजूरी के बाद बहुत ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर पेश करना पड़ेगा। और तो बजट की मंजूरी जिस तरह आप कह रहे हैं, रिलीफ थोड़ा सा जहांगीर तरीन साहब को दिया भी है और उनसे लिया भी है, तो बजट जिस तरह अपोजिशन तो कह रही है हम किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट बासानी मंजूर करा सकेगी? बजट मंजूर करवा लेगी, बजट हुकूमत का मसला नहीं है ना, बजट के लिए कोई और जाहिर परेशान थे कि यार जो मामला चल पड़ा हुआ है कहीं बजट की रुकावट ही ना बन जाए। जाहिर बजट अगर रुकता है तो मुल्क में अफरा तफरी, इंतशार और ना जाने इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए क्या क्या जाते हैं, तासुर जाता है, तो वो तो जाहिर है वो हुकूमत तो नहीं जा रही थी कि बजट का सेशन स्मूथली चले, वो उसे चलवाया जा रहा है। तो अपोजिशन नहीं रुकावट डालेगी, अपोजिशन ने गारंटी की हुई है कि बजट पास होने दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद नायाब लगारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, इमदाद सुमरो सीनियर तजियाकार साफी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि पीटीआई ने यकीनी तौर पर टाइगर फोर्स बनाई थी जिसका एक काम था कि वो महंगाई पर कंट्रोल करे। आजकल पता नहीं वो फोर्स भी कहाँ है, इस हवाले से हमने कोशिश की थी कि उनसे गुफ्तगू की जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा महंगाई पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता और उन्होंने हमें इस हवाले से शायद वो बात नहीं करना चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुआ जाता है हेडलाइन ब्रेक का, चलते हैं हेडलाइन की तरफ और दोबारा से फिर प्रोग्राम को यहीं से शुरू करेंगे। तो देखते रहिए स्टार न्यूज़।